ना ट्रस्ट क्यों कर रही है? देखिए, यहाँ पे स्वास्थ्य सबसे नीचे पायदान पे है। अब कंकड़बाग का एडिशनल पीएचसी देख लीजिए, जर्जर भवन में है। एक शहर का यदि बिल्डिंग जर्जर अवस्था में रहे, ये बड़ी दुख की बात है। अपने वहाँ पे जो मेडिसिन जहाँ रखा जाता है, वहाँ पे कचरा का पानी, कचरा के बीच में मेडिसिन रखा हुआ रहता है। जब भी जाइएगा तो आप हेल्थ का, एक कंकड़बाग का हाल देखिए, ऐसा ही सब उनके क्षेत्र में सब जगह ऐसा ही है। उनको ना हेल्थ से मतलब है, पहला। दूसरा है ये सड़क जो है मेरा एक्सपेरिमेंटल प्लेस है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप जब भी कोई काम करते हो तो ये 3 बार खनन करना है, गंगा का परियोजना करना है या वायरिंग का करना है। यहाँ पे साल में 3 बार रोड उखड़ती है, गड्ढा होता है, हम लोग को बहुत ही दिक्कत होती है। तो फिर बनता है, फिर पता चला कोई और प्रॉब्लम आ गया, फिर उखड़ा जा रहा है। साल में 3 बार जोड़ होता है। तो हेल्थ का जो सिस्टम है। दूसरा है कि जब तेजस्वी जी की सरकार आई थी तो उस समय हुआ था क्या कि जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है, बीपी, शुगर, इसकी दवा जो है आपको महीने के मिलता था। अब फिर से वो हर 4 दिन पे जाइए, दवाई लेने जाइए, लंबा देर खड़ा रहिए। ये क्यों भाई? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पटना क्राइम न्यूज में पंकज राज। अभी मैं आपको मौजूद हूँ कंकड़बाग। मेरे समक्ष उपस्थित हैं डॉक्टर मोहित, जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जनता के लिए, उनकी सुविधा के लिए क्लिनिक खोले हैं। डेंटिस्ट है और क्लिनिक भी अपना खोले हुए। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी मित्र को कहूँगा दिखाने के लिए। देखिए, सारा का सारा इक्विपमेंट्स लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये केवल पैसे वाले को ही मदद करते हैं। गरीब गुरबा जो होते हैं, जिनका पैसा नहीं है, उनका फी नहीं लगता। हाँ, एक चीज़ का लगता है, मेडिकल, मतलब जो दवा, मेडिसिन का। और साथ ही साथ समाज सेवा भी करना इनका प्रथम दायित्व है, बन गया है। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो कार्य कर रहे हैं, अभी जनता के बीच में जाकर अपना योगदान किस रूप में दे रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चालू हो गया है और सभी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलए, एमएलसी सभी लोग अपना कमर कसकर मैदानी जंग में कूद पड़े हैं कि इस बार हमारी सरकार। अब देखिए, जनता किसकी सरकार बनाती है, क्योंकि जो भी पार्टी कार्य करेगा अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के लिए, उसी की सरकार बनेगी। कहने से नहीं कि हमारी सरकार बने या इनकी सरकार बने, पक्ष का बने या विपक्ष का, वो तो बात की बात है। क्योंकि कुम्हरार क्षेत्र से ये अपना भावी प्रत्याशी ठोक रहे, क्योंकि आम जनता इनको सपोर्ट कर रही है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आम जनता का मैंने व्यू भी लिया। तो उन्होंने बोला है कि ये डॉक्टर होते हुए भी समाज सेवा करते हैं। आइए इनके पास जानते हैं कि ऐसा कौन सा मुद्दा है। 5 मुद्दों की बात करेंगे हम, कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जो, उन मुद्दों पर बात करेंगे इनसे कि आखिर क्या क्या कुम्हरार क्षेत्र में विकास करना बाकी है, जो वर्तमान के जो विधायक उन्होंने विकास किया है कि विनाश किया है। हमारा चैनल में कुछ स्वागत है। धन्यवाद। अभी आप डॉक्टर हैं पेशे से, और आप इस क्षेत्र से, कुम्हरार क्षेत्र से, आप विधायकी यानी भावी प्रत्याशी के रूप में, विधायक के रूप में खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है कि अभी जो कुम्हरार क्षेत्र में ऐसा कौन सा कार्य है जो वर्तमान के विधायक नहीं किए और आप करेंगे? आप पे जनता इतना ट्रस्ट क्यों कर रही है? देखिए, यहाँ पे स्वास्थ्य सबसे नीचे पायदान पे है। अब कंकड़बाग का एडिशनल पीएचसी देख लीजिए, जर्जर भवन में है। एक शहर का यदि बिल्डिंग जर्जर अवस्था में रहे, ये बड़ी दुख की बात है। अपने वहाँ पे जो मेडिसिन जहाँ रखा जाता है, वहाँ पे कचरा का पानी, कचरा के बीच में मेडिसिन रखा हुआ रहता है। आप जब भी जाइएगा तो आप हेल्थ का, एक कंकड़बाग का हाल देखिए, ऐसा ही सब उनके क्षेत्र में सब जगह ऐसा ही है। उनको ना हेल्थ से मतलब है, पहला। दूसरा है ये सड़क जो है मेरा एक्सपेरिमेंटल प्लेस है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप जब भी कोई काम करते हो तो ये 3 बार खनन करना है, गंगा का परियोजना करना है या वायरिंग का करना है या जो भी करना है, केबल का, तो एक बार ही करो। यहाँ पे साल में 3 बार रोड उखड़ती है, गड्ढा होता है, हम लोग को बहुत ही दिक्कत होती है। तो फिर बनता है, फिर पता चला कोई और प्रॉब्लम आ गया, फिर उखड़ा जा रहा है। साल में 3 बार जोड़ होता है। ये करप्शन के अलावे कुछ भी नहीं दिखाता है कि ये मिली भगत से ही हो रहा है। किसी न किसी की मिले, यदि एमएलए यदि स्ट्रांग रहेगा तो वो बोलेगा कि भाई आप क्यों बार बार करते हो, एक ही बार क्यों नहीं काम करते हो, एक ही साथ कीजिए ना, जनता को आराम होता है ना। तो वो तो होना नहीं है। जैसा कि आपने बोला कि
अभी जो बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है। जैसा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैसा कि उनके पार्टी के लोग या स्वास्थ्य मंत्री खुद ने बयान दिया है कि मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया और बहुत सारा काम किया हूँ। आप बोल रहे हैं कि नहीं किए हैं? योगदान क्या रहेगा आप बताओ खुद ही। आपको लगता है कि आप पीएमसी में जाओगे तो आपका इलाज हो जाएगा, नंबर आ जाएगा, आपको बेड मिल जाएगा? अभी तो हाल में मुजफ्फरपुर की लड़की जिसका रेप हुआ था, उसका गला स्लिट कर दिया गया था, तो मुजफ्फरपुर में वो बिल्कुल ही बच गई थी, उसको पटना रेफर कर देगा। इसमें एक रेफरल पॉलिसी वर्ड आता है, जो 23वीं जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो रेफरल पॉलिसी का मतलब था कि यदि आप पेशेंट को रेफर करें तो लिख के दीजिए कि इसका इलाज आप नहीं कर सकते हैं। यदि वो डॉक्टर यहाँ से पता नहीं कौन उसको रेफ़र करवाया है, लेकिन वो जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था वो कह रहा था कि इसका इलाज मेरे यहाँ हो सकता है, लेकिन प्रेशर है कि इसको पीएमसी भेजा। पीएमसी में जब गया वो एम्बुलेंस में 8 घंटा रहने के बाद दम तोड़ दी, उसका एडमिशन तक नहीं हुआ। अभी पीएमसीएच का सुप्रिटेंडेंट है आईएस ठाकुर, आपको मालूम होगा वो सरकार का सबसे बड़ा बिचौलिया आदमी है। तो बिचौलिया है और वो रिटायर कर चुका है। रिटायर करने के बाद भी 2 साल से उसको ड्राइंग कैपेसिटी भी है, पैसा भी निकाल सकता है। इसका मतलब जरूर कहीं न कहीं किसी की मिली भगत है। ये जो कोई वो उसको केवल पैसा से मतलब है, जनता से मतलब नहीं है। आप ऐसे आदमी को यदि आप क्या कर रहे हैं कि वो जमीन बेचकर अमीर बनना चाहता है क्या? बस उसके बाद बहुत सारा पीएमसी की कहानी मैं बताता हूँ। वो पूरा घोटाला का ही, वो बिल्डिंग जो है ना घोटाला का ही राज है। अच्छा, अड्डा है वो, अड्डा है समझे। वहाँ पे तो पकड़ाया भी एक जूनियर इंजीनियर, यहाँ अरबों खरबों का संपत्ति मिला। जब जूनियर इंजीनियर के पास अरबों खरबों की संपत्ति मिला तो आप समझ सकते हैं सुप्रीम के पास कितना पैसा होगा, ऊपर वाले के पास कितना पैसा गया होगा। ये तो सिस्टम है ना, नीचे से ऊपर तक जाता है। ऊपर को ज़्यादा शेयर मिलता है, नीचे लोग कम शेयर मिलता है, समझ रहे ना। तो हेल्थ का जो सिस्टम है। दूसरा है कि जब तेजस्वी जी की सरकार आई थी तो उस समय हुआ था क्या कि जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है, बीपी शुगर, इसकी दवा जो है आपको महीने के मिलता था। अब फिर से वो हर 4 दिन पे जाइए, दवाई लेने जाइए, लंबा देर खड़ा रहिए। ये क्यों भाई? 1 महीना दवाई दीजिए, नहीं दे पाता है। और कुम्हार की जो सबसे समस्या है वो छोड़िए, बड़ी बात होगी। कुम्हार की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ भी कोई भी गरीबों के लिए पढ़ने के लायक स्कूल नहीं है। पहले, आज से 20 साल पहले जब भाजपा की सरकार यहाँ नहीं थी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद आरजेडी की सरकार थी, तो यहाँ पे सर गणेश दत्त पाटलिपुत्रा से हज़ारों आईएएस बना। यहाँ की जितनी स्कूल सरकारी स्कूल थी उसका जो स्ट्रक्चर था वहाँ से आईएएस निकलते थे, आपको पता होगा। और तो सर प्राइवेट स्कूल थे नहीं। अब एक क्या कहें आपको, एक साजिश के तहत सारे सरकारी स्कूल का जो है ना कमर तोड़ दिया गया और प्राइवेट स्कूल को मशरूमिंग किया गया। जब मशरूमिंग करे, जब प्राइवेट स्कूल खराब होगा तब ना आप सरकारी में जाइएगा। आपको मैं बताता हूँ कि पाटलिपुत्रा में एडमिशन लेने के लिए राज्यपाल का पैरवी आता था, चीफ मिनिस्टर का पैरवी आता था। आज उस स्कूल में कोई नहीं बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं देना चाहता है। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि स्कूल के स्ट्रक्चर को मैं ठीक करूँगा, एजुकेशन का सिस्टम, वहाँ पे टीचर्स को मैं खुद ही जाऊँगा स्कूल में और देखूँगा बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। जितने सरकारी स्कूल हैं, सड़क वर्ग तो अलग बात है। एजुकेशन यदि हम मजबूत देंगे तो मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मेरे आने वाले जो बच्चे हैं उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, कम पैसे पे। सरकारी स्कूल में कम पैसे पे होता है, बुक्स भी मिलता है, सारा चीज़ मिलता है, लेकिन विधायक को पता भी नहीं होगा कि ये सब जो होता है। तो आपका सिद्धांत है कि अगर हम बनते हैं इस क्षेत्र का विधायक तो उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो स्लम एरिया में रहते हैं, जिनको पढ़ने की हैसियत नहीं है, उनका हक बताएंगे कि आपका क्या हक है, वो पढ़ लिख कर बताएंगे ही ना। हाँ, अब जैसे बच्चे नौकरी पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे एनजीओ जैसा हैं जो बिना पैसे का आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको नर्सिंग ट्रेनिंग देते हैं, आपको अप्रेंटिस का ट्रेनिंग देते हैं। तो वो सब चीज़ क्षेत्र में इन्वॉल्व किया जाएगा ना। जैसे कुम्हार क्षेत्र है, कुम्हार आप देख रहे हैं, कुम्हार अभी तक ठीक से बुद्धिस्ट सर्किट में नहीं आया है। वो अशोका की राजधानी थी पाटलिपुत्रा को उस ढंग से मैग्नीफाई नहीं किया जा रहा है। तो ये यदि टूरिस्ट स्पॉट, बड़ा सा टूरिस्ट स्पॉट बन, जैसे गया है, राजगीर है, तो इससे आपको क्षेत्र का विकास भी होगा, होटल बिजनेस भी अच्छा चलेगा
और साथ में इसकी खूबसूरती बढ़ेगी, फॉरेन एड भी बहुत आएगा। तो फॉरेन एड पटना में तो आता ही नहीं है, फॉरेन एड लाने के लिए उसको डेवलप करना पड़ेगा ना। आपको कुम्हार मेरे पास बहुत बड़ी चीज़ है ना, बहुत सारा चीज़ है कुम्हार में, जिसको मैं टूरिस्ट स्पॉट बनाया सकता आराम से। माननीय नीतीश कुमार 2015 में संशोधन किया था कि बिहार में संपूर्ण रूप से शराबबंदी है। क्या लगता है कि बिहार में संपूर्ण रूप से शराबबंदी है? ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। आप तो अभी भी हम रोड पे गुजरते हैं तो 10 आदमी पी के गुजरता रहता है। तो क्या लगता है अगर आपके विधायक बनने से, ये आपके क्षेत्र की मैं बात करूं कुम्हार की, तो क्या कुम्हार में पूर्ण रूप से फुल स्टॉप लगाइएगा अल्कोहल पे, या जो भी ड्रिंक करके गुजरते हैं या ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जो समाज के असामाजिक तत्व कहते हैं? देखिए, पहली बात बताते हैं, आप यदि शराबबंदी की बात करते हैं, इसको सरकार का समर्थन है। यदि आप उस पचड़े में पड़ेगा तो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकना इतना आसान नहीं। एक विधायक या कोई आदमी पड़ेगा उसके पीछे तो उसका बुरा हाल होगा। ये पूरे सरकार के खिलाफ आपको नहीं जाना है। आप अपने क्षेत्र का, जैसे मान लीजिए आप कुम्हार का अगर विधायक बनते हैं तो क्या आप अपने क्षेत्र का क्राइम नहीं रोक सकते हैं? विधायक के पास इतना पावर नहीं होता है। विधायक के पास पावर होता है, लेकिन उसको सपोर्टिव स्टाफ कौन होता है? पुलिस होता है ना। आप पुलिस से आपका साथ नहीं देगा। पुलिस का तो यही धंधा ही है, पुलिस से कमा नहीं रहा है। अब वो क्या लगता है कि पुलिस पकड़ कमाता नहीं है क्या? आप पकड़ो उसको 30-40 हज़ार रुपये दो, छूट जाओगे। तो पहला आपका प्रवृत्ति, अगर आप यहाँ का विधायक बनते हैं, आपका प्रवृत्ति है कि यहाँ पे आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात कर रहे हैं, तो ये सब होगा। मगर ये भी आता है मुद्दा कि अगर कोई व्यक्ति विधायक बन जाता है तो जैसे ही अपने पद पर बैठता है वो व्यक्ति अपना कर्तव्य जो बोलता है मीडिया के सामने, हम ये करेंगे, वो करेंगे, दिस करेंगे, डेट करेंगे, वो अपना कर्तव्य भूल जाता है। आप भी तो ऐसा नहीं कीजिएगा ना। इतना देर बात कर रहे हैं, आपको कैसा लगा? हम बदलने वाले आदमी हैं। कोई भी इंसान किसी को नहीं जज कर सकता है कि वो इंसान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, वो पावर आने के बाद पता चलता है। नहीं, एक्चुअली हम बहुत सारी चीज़ का अध्यक्ष भी हैं। आपको मैं बताता हूँ कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष हैं, लेकिन आपको कभी भी नहीं लगेगा कि हम कोई बड़ा आदमी है या कुछ भी हैं। हम हमेशा सिंपलिसिटी विश्वास करते हैं। हम बाय हार्ट कोड सिंपल आदमी हैं। मेरी दोस्ती भी जनरली हमको अमीर आदमियों से ज़्यादा दोस्ती रहती है, जो लोअर क्लास है उसी से दोस्ती रहती है शुरू से। डॉक्टर हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारा सर्किल जो है ना नीचे वाले तबकों के साथ ज़्यादा रहता है। आपको जो टिकट मिलेगी आरजेडी के तरफ से, तो क्या कंफर्म है कि आपको टिकट कंफर्म है कि मिलेगी? नहीं, जब तक देखिए ये इस बार की जो इलेक्शन है ना, तो इसमें बहुत सारी पार्टियां मिलकर लड़ रही है। ठीक है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट या राजद, तीनों मिलकर लड़ रही है ना। तो अभी तक सीट शेयरिंग का फाइनल नहीं हुआ। जब तक सीट शेयरिंग का फाइनल नहीं हुआ, कोई आदमी नहीं बता सकता है कि आपको वहाँ से टिकट मिल गई। कब तक हो गया सीट शेयरिंग? वो लगता है कि वो 7-8 तारीख तक डिक्लेयर हो जाएगा किसको कौन सा जहाँ से लड़ना है। हम लोग लिटरली 8 तारीख के बाद से मेहनत करना है। जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 8 तारीख के बाद पूरी तरह से जोड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमसे बात करने का बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर मोहित ने स्पष्ट भाषा में कहा है कि मैं अपने क्षेत्र को विकसित बनाना चाहता हूँ। विकसित ऐसे लोग हमारे वार्ड मेंबर जो होते हैं, वार्ड पार्षद लोग कहते हैं कि नली गली रोड, उससे विकास नहीं होता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं अपने क्षेत्र को शिक्षित बनाऊंगा, सबसे बड़ा काम स्वास्थ्य, और तीसरा रोजगार। ये 3 मुद्दा जो इंसान विकल्प इसको पकड़ ले, उसका क्षेत्र का विकास तय है और वह व्यक्ति जीतेगा ही, क्योंकि विकास सबसे बड़ा मुद्दा था। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ेगा वही विकास करेगा, जो पढ़ेगा नहीं विकास नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। वैसे शख्सियत को मैं दिल से सलाम करता हूं, क्योंकि इन मुद्दों पर अधिकांश लोग कहते हैं कि हम करेंगे, मगर करते कुछ नहीं है। जैसा कि इनका कहना है कि मैं अमीरों के साथ मेरा उतना कोई साठ गांठ नहीं है, मैं गरीबों दबे कुचले दलितों के साथ मेरा साठ गांठ है। क्योंकि जो व्यक्ति एक बड़ी हैसियत भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, इनको नहीं जानता है लोग, हर एक कोई जानता है, मगर इनका गरीबों के साथ ज़्यादा ही तालमेल है। और जो व्यक्ति गरीबों के साथ जिनका तालमेल होता है, वो व्यक्ति कभी भी जनता के साथ धोखा नहीं कर सकता। आगे वीडियो देखने के लिए बने रहिए।
पटना क्राइम न्यूज। धन्यवाद।